स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के ऑनगोइंग ट्रैक में होने वाला है बड़ा तमाशा। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में क्या कुछ खास होगा, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको इंटरेस्टिंग अपडेट। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि शारदा प्रिशा को बहुत डांटती है अरमान से शादी करने के लिए रुद्राक्ष की मौत के बाद। प्रिशा सोचती है कि वो नहीं बता सकती कि वो अरमान से क्यों शादी कर रही है। तभी वो रिकॉल करती है कैसे अरमान से वो जेल में मिली थी रुद्राक्ष की मौत के बाद, जहाँ पर अरमान ने उसे कहा था कि तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो। तभी प्रिशा कहती है कि रुद्राक्ष मर चुका है, मेरे पास कोई और दूसरी होप नहीं है अपने बच्चों के साथ में ज़िंदगी जीने की, इसीलिए मैं अपने बच्चों के साथ तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। यहाँ पर अरमान कहता है कि क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। यहाँ पर अरमान कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे शादी करो और ये सारे केस विड्रॉ कर लो। तभी प्रिशा उसे थप्पड़ मारती है और यहाँ पर अरमान कहता है कि डोंट वरी, अब मैं तुम्हारे बच्चे के बारे में कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि थप्पड़ मारने से तुम्हारा बच्चा तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। तभी प्रिशा कहती है तुम शैतान हो शैतान। यहाँ पर कहता है अरमान कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें टाइम देता हूँ अपना डिसीजन लेने के लिए। प्रिशा कहती है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ हो जाए, और वहाँ से चली जाती है। बाद में प्रिशा को हेलुसिनेशन होता है रुद्राक्ष के जैसे वो वहीं है और वो अरमान की कंडीशन के बारे में बताती है। रुद्राक्ष उससे कहता है कोई बात नहीं, हमारे बच्चे की खातिर तुम उससे शादी करो। और वो कहता है कि तुम अरमान से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेना जब तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। प्रिशा कहती है लेकिन मुझे तुम चाहिए और मुझे इस तरीके के आइडियाज़ देने के लिए तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। और वो कहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रुद्राक्ष तुम ठीक कह रहे हो। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा। प्रिशा अरमान से मिलती है और उसे शादी करने के लिए मान जाती है। अरमान कहता है कि अच्छा, तुमने इतनी जल्दी अपना डिसीजन कैसे चेंज कर लिया। प्रिशा कहती है क्योंकि एक मैं माँ हूँ, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। और वो उससे कहती है लेकिन तुम्हें मुझे मेरे बच्चे के पास ले जाना पड़ेगा शादी के बाद। और वो उसे एक एग्रीमेंट पेपर देती है। रुद्राक्ष यहाँ पर सोच रहा होता है कि प्रिशा पता नहीं क्या कर रही होगी, कहाँ होगी। और यहाँ पर अरमान कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम किसी को भी नहीं बताओगी कि यहाँ पर मैंने तुमसे शादी की है और तुमने मुझसे सिर्फ बच्चे के लिए शादी की है। प्रिशा मान जाती है। तभी वो साइन करता है एग्रीमेंट पेपर पर। वो सोचती है कि वो गेम खेल रहा है ना, बट मैं सही टाइम पर उसे जवाब दूंगी और ऐसा जवाब दूंगी कि अरमान के होश उड़ जाएंगे। राज या शारदा से कहता है कि हमारे पास कोई भी अर्निंग का सोर्स नहीं है, इसीलिए अब हम फाइनेंशियली ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर राज कहता है कि हमें ये जो घर है वो सेल करना पड़ेगा और बाकी के जो लोन है वो पे करने पड़ेंगे। शारदा कहती है कि ठीक है, मैं प्रिशा से बात करूँगी इस बारे में। अरमान और प्रिशा वहाँ आते हैं और शादी की माला पहने हुए आते हैं। बच्चे सीढ़ी से उतर कर नीचे आते हैं। शारदा प्रिशा से कहती है ये सब क्या है। प्रिशा कहती है मैंने अरमान से शादी कर ली है। तभी वो कहती है कि क्या तुमने ये सब क्यों किया। तभी प्रिशा कहती है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी इस गरीबी से छुटकारा पाने के लिए। और यहाँ पर अरमान के पास बहुत सारा पैसा है। शारदा उसे थप्पड़ मारती है और उस पर चिल्लाती है कि तुम अरमान से कैसे शादी कर सकती हो। और वो कहती है कि जाओ, निकल जाओ यहाँ से। प्रिशा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी शारदा कहती है कि निकल जा प्रिशा यहाँ से, क्योंकि मेरे लिए अब तू मर चुकी है। इधर रूही पूछती है प्रिशा से कि आपने अरमान से शादी क्यों की। प्रिशा कहती है कि मैं तुम्हें समझाऊंगी, लेकिन रूही कहती है तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है और पहले तो तुमको रुद्राक्ष से शादी करनी थी और अब अरमान से ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर मैं तुमसे बहुत हेट करती हूँ, बहुत हेट। और रूही ये कहकर चली जाती है। बाद में हर कोई यहाँ पर शारदा से पैसे मांगना शुरू कर देता है। तभी वो सजेस्ट करते हैं कि आप एक काम कीजिए, घर भेज दीजिए और यहाँ पर सेल आउट करके आप अपने जितने भी कर्जे हैं उसे चुका सकती हैं। तभी यहाँ पर विद्युत के जो फादर हैं वो आते हैं और वो सारे कर्जे का पैसा दे देते हैं। और रूही शारदा से कहती है कि विद्युत के पापा अपना फ़ोन भूल गए। जैसे ही शारदा वो फ़ोन लौटाने जाती है अपने भाई को, वो देखती है कि वो प्रिशा से बात कर रहे हैं और वो रिवील करते हैं कि ये सारा जो कर्जा है वो प्रिशा ने पे किया है और अब
वो ये घर नहीं छोड़ सकती जब तक कि सारे कर्जा चुक नहीं जाता। शारदा कहती है कि ये सब कुछ तो बहुत गलत हुआ है। प्रिशा तभी रियलिटी में आती है। वो सोचती है कि अब मैं किसी को भी सच नहीं बता सकती, लेकिन मुझे अब अपना बच्चा ढूंढना है। सारांश कहता है कि आज बर्थडे है आपका, तो इसीलिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। शारदा लेकिन ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, सब कुछ खराब हुआ है प्रिशा की वजह से, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा। प्रिशा ने यहाँ पर हमारे घर को 2 हिस्सों में बांट दिया है। प्रिशा कहती है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ, अगर आप इसी घर में रह सकती हैं तो रहिए, अगर अलग रहना चाहती हैं तो भी रह सकती हैं। वो सोचती है कि चलो कम से कम खुश हूँ मैं कि माँ कम से कम घर नहीं छोड़ रही हैं। रूही तभी शारदा की साइड चली जाती है। सारांश कहता है प्रिशा से कि मुझे किसी के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे किसी लाइन से फ़र्क पड़ता है। प्रिशा कहती है तुम मुझसे नफ़रत नहीं करते? रुद्र कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा जो आपने ये सब किया है। प्रिशा उसे हक करती है। शारदा रियलिटी में आती है और वो कहती है प्रिशा से कि तुमने बहुत गलत किया है, बहुत गलत, और अब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तूने हम सब के साथ किया है। भगवान तुझे उसकी सज़ा ज़रूर देगा। यही हो जाएगा शुरुआत के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।